Good morning, students. बेटा yesterday we have read this chapter 5, The Summit Within. तो आगे हम इसको प्रोसीड कर लेते हैं. Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. तो दूर जो स्थित एक चोटी की झलक पाते हुए बेटा, ग्लिम्स होती है एक झलक, ठीक है, पाते हुए, अ ग्लांस भी बोल सकते हैं, एट गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, कि मैं किसी दूसरे ही संसार में खो गया था. आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल. मिस्टिकल होते हैं स्पिरिचुअल, कि मेरे अंदर जो एक बदलाव आया था बेटा, उसका अनुभव किया, जिसे सिर्फ मेरे आध्यात्मिक कहा जा सकता है, मेरे स्पिरिचुअल कहा जा सकता है. बाय इट्स ब्यूटी, इसकी जो सुंदरता है, अलूफनेस जो एकाकीपन है, माइट शक्ति, रशनेस जो विषमता है, एंड द डिफ़िकल्टीज़ और जितने भी जो मेरे रास्ते में आने वाली मुश्किलें हैं, एनकाउंटर्ड ऑन द वे, जो मुझे चोटियों पर मुझे एक और खींचती है. द पीक ड्रॉज मी टू एज एवरेस्ट डिड, जैसे कि एवरेस्ट ने मुझे किया. इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, और इसका जो प्रतिरोध करना बहुत ही कठिन है. रेसिस्ट मीन्स प्रतिरोध करना. लुकिंग बैक, I find that I have not yet fully explained why I am climbed Everest. कि अगर मैं अतीत को देखता हूँ तो पाता हूँ कि मैंने अभी तक पूर्ण रूप से यह नहीं बताया है कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा. उसने ये भी नहीं बताया था कि बेटा मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, क्योंकि उसकी मन में अभी भी ये एक ही सवाल उठ ही रहा था. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, और यह इस प्रश्न का उत्तर देना जितना कठिन था कि जैसे कि आप सांस क्यों लेते हैं. वाई डू यू वॉन्ट टू बी गुड, वाई डू यू हेल्प योर नेबर, कि आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं. वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, और आप भले अच्छे कार्य करना क्यों चाहते हैं. दिस इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इसका कोई भी जो आंसर है वो दे पाना संभव नहीं है. एंड देन देर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और ये बात भी सत्य है कि एवरेस्ट केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है. द मैन हु हैज़ बीन द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स. यह व्यक्ति जो पर्वत शिखर पर पहुंचा हो, तो इस विशाल संसार जो ब्रह्मांड है में अपनी जो लघुता से अच्छी तरह से परिचित हो जाता है. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ ओनली पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, कि किसी भी पर्वत पर भौतिक विजय पाना उपलब्धि का एक अंश मात्र है बेटा. देयर इज़ मोर टू इट देन दैट, और इसका और भी अधिक महत्व है. इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कि उसके बाद जो पूर्णता का बोध होता है तो वो क्या करती हैं बेटा, हमें एक तो अपनी तरफ इट इज़ द इंटरनल फॉर एडवेंचर इन मैन. एक तो ये हमारे उतने ही जो अपने आसपास से ऊंचा उठने की जो गहरी इच्छा को संतोष मिलता है. एंड इट इज़ इमोशनल, it is spiritual. The experience is not merely physical, it is emotional, it is a spiritual. कि यह जो व्यक्ति में साहसिक कार्य करने का जो प्रेम है वह केवल भौतिक अनुभव नहीं है बेटा, ये कोई फिजिकल नहीं है, ना ही ये इमोशनल है, भावात्मक है, और ना ही स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है. कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, कि शिखर की ओर जो आखिरी चढ़ाई के दौरान एक जो सीधी चढ़ाई की कल्पना करो. यू आर शार्पिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, कि आप किसी अन्य जो क्लाइंबर है बेटा उसके साथ रस्सी को पकड़े हुए हैं. एंड यू फॉर्म इन, और आप स्वयं में एक दृढ़ हैं. ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और सख्त बर्फ में जो रास्ता काटता है और वह रस्सी को बाधित कर देता है. एंड योर देन ही बिलेज एंड यू इंच यू वे अप, और तुम धीरे धीरे उस पर चढ़ते हो. एंड द क्लाइंब इज़ ग्रेम, यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, और चढ़ाई जो कितनी कठिन है बेटा, लेकिन आप अपने जो प्रत्येक कदम उठाने पर अपनी पूरी ताकत लगा देते हो.
फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं बेटा, उन्होंने दूसरों द्वारा दी गई मदद से पहले रिकॉर्ड पीछे छोड़े हैं। एंड दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। और उन्होंने वह भी रिकॉर्ड किया है कि उन्होंने यह उस सहायता को किस प्रकार प्राप्त किया। एल्स दे माइट हैव गिवन अप। और उसके बाद उन्होंने अपना प्रयास छोड़ दिया होता। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना भी कठिन था। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। आप स्वयं को कोसते हैं कि चढ़ाई का कार्य करने के लिए क्यों तैयार हो गए। एंड देयर इज मोमेंट व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। और बस क्या होता है बेटा, आप हैरानी होती है कि आपने चढ़ाई करना क्यों स्वीकारा। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड। और फिर क्या करते हो कि कुछ एक क्षण भी आते हैं जब आप वापस लौटने की सोचते हैं और ऊपर जाने की। देयर इज समथिंग इन दैट यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द। उसकी सोचते हो वापस जाने के लिए। क्यों हमारे मन में यही ख्याल आते हैं कि हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़े ही क्यों। लेकिन इन बातों के बाद जब हम ऊपर जाने की अपेक्षा नीचे जाने की कल्पना ज़्यादा आराम देती होगी। ये तो है ही बेटा कि हमें जब नीचे जाने के लिए क्या होता है, हम आरामदायक सोचते हैं। एंड यू गो नो ऑन। और आप चलते ही जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू। और आपका जो कंपेनियन है बेटा, जो आपके साथ चलने वाला है, वो क्या है, उसकी भी ऐसी मनोदशा हो रखी है। जस्ट अनदर 50 फीट, लेकिन केवल 50 ही फिट शेष हैं। ऑन 100 मे बी। और शायद हो सकता है कोई 100 फुट ही शेष हैं। एंड यू आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछते इज देयर नो एंड, कि अब कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू। आप अपने साथी की ओर देख रहते हो और वो आपकी ओर देखता है। एंड यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर। और आप दोनों एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर इट यू आर एट द समिट। तब बिना एक दूसरे की जानकारी के आप शिखर पर आ खड़े होते हैं।